हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो हमारे जो यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस की यूनिट 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फर्स्ट ही टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो चलिए समझते हैं क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। इन डिटेल एक एक चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल सिस्टम के मीनिंग की कि क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं यानी कि एक्सचेंज होता है फंड्स का, उस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किन किन कंपोनेंट्स की? जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, यानी कि जो बैंक्स वगैरह हैं उनकी, एनबीएफसीज वगैरह हैं उनकी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। फिर वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, फंड्स का एक्सचेंज होता है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फिर बात करें तो कुछ पर्सन्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं उस एक्सचेंज को, फंड्स के एक्सचेंज को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिला के बनाती है फाइनेंशियल सिस्टम को। तो फाइनेंशियल सिस्टम पूरा एक सिस्टम है अलग अलग कंपोनेंट्स का, जो फैसिलिटेट करते हैं फंड्स के एक्सचेंज को, यानी कि आपस में जो इन्वेस्टर्स है और जो बोरोवर है, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज, जो फंड्स का एक्सचेंज होता है, उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। जो अलग अलग कंपोनेंट्स, उनका एक इकट्ठा जो कॉम्बिनेशन है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। अब बात करें कि ये कैसे सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। तो अब एक साइड होते हैं लेंडर्स, यानी कि सेवर्स, जिनके पास पैसे हैं। कोई भी हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकते हैं, बिजनेस फर्म हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई फॉरेनर हो सकते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। अब वो इन पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उनको कहीं पे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो ताकि उनको जो अपनी अर्निंग्स मिल सके, कोई फिक्स्ड अर्निंग्स या डिविडेंड वगैरह मिल सके। तो वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपने जो पैसे हैं वो बोरोवर्स, यानी कि जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, जिनको चाहिए है पैसे, फंड्स, उन तक उनको लैंड करते हैं, उनको देते हैं। तो ये जो पूरा इनके बीच का जो एक्सचेंज है फंड्स का, ये फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू होता है। तो अगर ये डायरेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट फाइनेंस हो गया, डायरेक्टली। लेकिन अगर ये किसी की हेल्प से, जैसे फाइनेंशियल जो इंटरमीडियरी होते हैं, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, अगर उनकी हेल्प से ये एक्सचेंज होता है फंड्स का, तो वो होता है इनडायरेक्ट फाइनेंस। जैसे अब बैंक है, लेंडर्स जो सेवर्स हैं, उन्होंने अपने जो मनी है वो बैंक में डिपॉजिट की, बैंक ने फिर फर्दर लोन दे दिया जो बोरोवर्स हैं, जो बिजनेस फर्म्स है, गवर्नमेंट्स है, हाउस होल्ड है या फॉरेनर्स है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, उनको। तो इस तरह से इनडायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड हो गया। और अगर कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं है तो डायरेक्ट फाइनेंस हो गया। तो इस तरह से पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो वर्क करता है। अब बात करें फीचर्स की, जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या मेन बात है उसके अंदर। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इंकरेज करता है। कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब देखो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या काम होता है, जो सेविंग्स होती है उसको डिपॉजिट करवा के उसको फिर फर्दर किसी डेवलपमेंट पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। यानी कि हम हमारी जो सेविंग होती है उसको इकट्ठा करके डिपॉजिट करवा देते हैं, और फिर वो सेविंग को कौन यूज करते हैं? जो बिजनेस फर्म्स होती है वो यूज करते हैं उनको, फिर फर्दर कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करता है, उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो है, ये हेल्प करता है मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग ऑफ वंस सेविंग। अब देखो, अगर हम सेविंग करते हैं और उसको एक तो अपने पास ही रखे या फिर एक उसको इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट करने से, अगर फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से है तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज भी होगी। ठीक है, और सेविंग्स को एक प्रॉपर, एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर एलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है फैसिलिटेट करता है ये एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके अंदर ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। अगर फाइनेंशियल सिस्टम सही होगा, अच्छे से होगा, तो उससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके एक्सपेंशन जो है, उनके भी एक्सपेंड होने के चांसेस जो है इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन में एक रोल प्ले करता है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कि कैपिटल जो इकट्ठी होनी, यानी कि जो फंड्स हैं वो इकट्ठे होने। तो अब देखो, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास सेविंग्स होती है थोड़ी थोड़ी, तो अब वो जो
थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हैं वो अगर डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हो, फिर वो थोड़ी थोड़ी सेविंग मिलकर ही एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और फिर उस लार्ज अमाउंट ऑफ जो सेविंग्स है, यानी कि वैसे तो स्मॉल स्मॉल पार्ट में थी लेकिन इकट्ठी करके वो लार्ज पार्ट में बन गई, तो उससे जो है वो किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर उस फंड्स को यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट बात करें तो ये एक लिंक होता है इन्वेस्टर्स और सेवर्स के बीच में, यानी कि जो सेविंग कर रहा है उसके बीच में, और जो इन्वेस्टर्स और सेविंग के बीच में नहीं, जो बोरोवर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सेविंग्स को, और जो बोरोवर्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की, उनको से वो जो है वो इन इन्वेस्टर से फंड्स ले सकेंगे, किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्प से। तो एक लिंक जो है वो स्टेबलाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोविजंस फॉर फंड्स के लिए प्रोविजन करता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कि जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके क्या कंपोनेंट्स है, कैसे ये पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो मेनली 4 जो है कंपोनेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, क्या क्या है, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल मार्केट। एक एक को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। अब देखो, ये जो 4 कंपोनेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स और एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके फर्दर अलग अलग आगे टाइप्स हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कमर्शियल बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, रीजनल रूरल बैंक्स में और फॉरेन बैंक्स में। कमर्शियल बैंक्स भी फिर प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं और पब्लिक बैंक भी हो सकते हैं। अब बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, जहां पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस मार्केट में वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है या अनऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, 2 टाइप्स की। ऑर्गेनाइज्ड को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट के भी फिर अलग पार्ट्स होते हैं, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट जो एसेट्स हैं वो ट्रेड होती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उनको भी समझेंगे आगे डिटेल में। बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अलग अलग होती है, फंड बेस्ड सर्विसेज और फीस बेस्ड सर्विसेज। फीस बेस्ड यानी कि कोई पर्टिकुलर फी पे करी जाए और उसके बदले हमें कोई गाइडेंस मिले फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड, जैसे इशू मैनेजमेंट है, मर्चेंट बैंकिंग है, क्रेडिट रेटिंग है। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो फी बेस्ड सर्विसेज होती हैं। और एक होती है फंड बेस्ड सर्विसेज, जैसे लीजिंग है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लीजिंग के अंदर हम कोई एसेट्स वगैरह है उसको लीज पे दे देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, जो भी पर्सन उसको यूज कर रहा है, जो भी कंपनी या कॉरपोरेशन उसको लीज पे ले रहा है। ऐसे ही हायर परचेजेज है, कंज्यूमर क्रेडिट है, बिल डिस्काउंटिंग है, फैक्टरिंग है, ये जो टाइप है सर्विसेज के वो फंड बेस्ड सर्विसेज होती हैं। अब एक एक कंपोनेंट को अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है, जो जिसके पास सेविंग्स है, और जो बोरोवर्स है जिसको रिक्वायरमेंट है, उनको लिंक करते हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेविंग है हमारी वो डिपॉजिट करवाते हैं और फिर बैंक उसको लोन दे देते हैं, जो कॉरपोरेट हाउस हैं उनको, जिनको रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, उनको। तो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडिएटर का काम करते हैं। अब काम क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, सीधी सी बात है, जो शॉर्ट मतलब एक तरह से तो जो सेविंग्स हैं उनको कन्वर्ट करना लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स में, फिर ताकि उसको कहीं आगे इन्वेस्ट किया जा सके। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, अब देखो, शॉर्ट टर्म हम जो है बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं पैसे, तो क्या करते हैं, हम थोड़े टाइम बाद निकलवा लेते हैं, यानी कि 2-3 महीने बाद जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तब निकलवा लेते हैं। तो हम एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करवाते हैं। लेकिन बैंक्स क्या करते हैं, उस शॉर्ट टर्म्स डिपॉजिट को, अब सारे जो डिपॉजिटर हैं वो एक साथ तो पैसे निकलवाएंगे नहीं, कोई कब निकलवाएगा कोई कब, तो वो जो सारे डिपॉजिट्स हैं उनको फर्दर आगे लोन पे दे देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
नेक्स्ट इनका क्या फंक्शन होता है, ये कन्वर्ट करते हैं रिस्क इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में। अब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कैसे, अब देखो अगर जो सेवर है यानी कि जो इन्वेस्टर्स है जिसकी सेविंग्स है वो अगर डायरेक्टली लेंडर जो बोरोवर है उसको दे तो उसका जो रिस्क है कि डिफॉल्ट कर सकता है लेंडर वो किसके पास रहेगा, इन्वेस्टर के पास रहेगा। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से हो तो रिस्क कौन बियर करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे। तो अब हम अगर अपनी जो पैसे हैं वो देते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो जो रिस्क है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होगा अगर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करता है। तो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ये और क्या काम करते हैं, ये डिनोमिनेशन से रिलेटेड जो एक मीडियम है वो भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो इसके अंदर बात की हमने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल डिपॉजिट्स करवाते हैं तो उनको ये लॉन्ग टर्म लोन्स में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई है तो उसको स्मॉल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक लार्ज अमाउंट किसी ने इन्वेस्टर ने डिपॉजिट की इनके पास तो ये उसको छोटे छोटे मतलब शॉर्ट टर्म जो लोन है उसमें भी अलॉट कर सकते हैं, वो उस तरह भी जो लोन है वो दे सकते हैं। तो दोनों वे में जो है वो वर्क कर सकते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बात करें टाइप्स की कि फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग टाइप्स में इंस्टीट्यूशन को। एक तो होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जिनको डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। सेकंड जो टाइप है वो होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है इनको। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो बैंक्स होते हैं वो सारे आते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर, जिनका जो मेन काम है वो क्या होता है, पब्लिक से पैसे लेना मतलब डिपॉजिट्स लेना और फिर उनको आगे लैंड करना, उनको आगे बोरोवर्स को देना, ये काम होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ब्रोकरेज कंपनीज होते हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या हम इसको नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कोई कुछ अमाउंट्स डिपॉजिट नहीं करवाते जैसे बैंक्स के अंदर होते हैं, जो सेवर्स होते हैं वो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो इसलिए इनको डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो ये है इनका मेन जो काम है वो अपने जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उनको सेल करके ये जो अपना बिजनेस चलाते हैं। अब एक और तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कैसे, एक रेगुलेशन के बेसिस पे या एक वर्क के बेसिस पे। जैसे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी यानी कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर आते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज से जो पूरा वर्क है उसको रेगुलेट करता है। तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के अंदर फिर जो टाइप है वो है इंटरमीडियरी यानी कि जो इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। इसके अंदर आते हैं कॉमर्शियल बैंक्स जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे SBI है, PNB है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन इंटरमीडियरी कौन से होते हैं, जो मीडिएट नहीं करते, जिनका काम मीडिएशन का नहीं होता। इनका काम होता है बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको मतलब फंड्स प्रोवाइड करना, जैसे NABARD है, SIDBI है। ये एक तरह से डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट्स वो सिक्योरिटीज या वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको का जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किया जाता है। यानी कि जो ट्रेडेड होती है, जो इंस्ट्रूमेंट हम ट्रेड करते हैं वो होती है फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट्स को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉल मनी की। कॉल मनी क्या होता है, इसके अंदर जो है वो लोन दिया जाता है सिर्फ एक दिन के लिए। जब एक दिन के लिए किसी भी कॉरपोरेशन को लोन की रिक्वायरमेंट है तब वो जो है वो कॉल मनी का यूज किया जाता है, जिसके अंदर जो पेमेंट है वो अगले ही दिन करनी होती है। तो ये जो कॉल मनी टाइप है फाइनेंशियल एसेट का, इसके अंदर कोई कोलैटरल सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होती है, यानी कि जो हम एक तरह से
किसी से हम किसी को हम लोन देते हैं तो हम कुछ चीज़ें उनकी गिरवी रख लेते हैं, जैसे भाई आप एसेट्स वगैरह आपकी कोई रख दो, मशीनरी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, अगर आप अपना जो ये लोन है वो पे नहीं करोगे तो हम आपकी एसेट को बेच के इससे वो पैसे ले लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो यानी कि कुछ सपोर्टिंग जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है उसको बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये जो कॉल मनी है इसके अंदर एक दिन के लिए मतलब लोन लिया जाता है, तो उसके अंदर कोलैटरल सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नोटिस मनी। अब नोटिस मनी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोन ग्रांट किया जाता है 1 दिन से 14 दिन के बीच के टाइम पीरियड में, यानी कि अगर 14 डेज के विद इन अगर लोन लिया जाता है और उसको पेमेंट कर दी जाती है तो वो आता है नोटिस मनी जो है इस कैटेगरी के अंदर, और इसके अंदर भी कोलैटरल सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट जो टाइप है वो है टर्म मनी। टर्म मनी में क्या होता है, इसके अंदर 1 साल से मतलब 14 डेज से लेके 1 ईयर तक के टाइम पीरियड के लिए अगर लोन ग्रांट किया जाता है तो वो होता है टर्म मनी के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स ऐसे बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, अगर गवर्नमेंट को कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो जो बॉन्ड्स और डेट्स इशू करती है और फिर पब्लिक से फंड्स जो है वो रेज करती है, वो उनको बोला जाता है ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। इनकी हेल्प से ये इनका भी जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम ही होता है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर होता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं ये बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। बैंक्स को अगर फंड्स रेज करने हैं तो वो इनके हेल्प से करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की हेल्प से। ये भी जो टाइम पीरियड है इनका 1 ईयर ही होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं। ये जो है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, कंपनीज के द्वारा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं होती इनके, अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी कि 1 ईयर के लिए होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, अब देखो जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है इसके अंदर जो वर्क होता है, यानी कि जो एक्सचेंज होता है फंड्स को, उस एक्सचेंज में जो पर्सन हेल्प करते हैं, उस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं, तो उनका जो काम होता है वो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे कि अब एक इन्वेस्टर है और एक बोरोवर है, उनके बीच में जो एक्सचेंज होगा उस एक्सचेंज को जो फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि उनको गाइड करते हैं, उनके जो पूरा जो ट्रांजैक्शन जो एक्सचेंज है उसमें हेल्प करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का मेन काम क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर जो वर्क हो रहा है उसको फैसिलिटेट करना। तो अब फाइनेंशियल सर्विसेज अलग, अब जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स फैसिलिटेट करते हैं कि भाई जो सेवर्स हैं सेविंग के करते हैं और वो अपनी जो डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में और बैंक फिर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से बैंक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों को, जो सेवर्स हैं उनको भी, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, और जो बोरोवर्स हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनको भी। अब अलग अलग टाइप्स की फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है, कौन कौन सी, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है। बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, किसकी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंक, हमें लोन हम मतलब डिपॉजिट करवा सकते हैं, डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लोन जो है लोन ग्रांट करते हैं बैंक्स। तो ये जो टाइप डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स जो है वो देते हैं, तो ये बैंकिंग सर्विसेज के अंडर आता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज जो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, अपनी जो पॉलिसीज है वो सेल करके जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस सर्विसेज आती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो हेल्प हो फुल करे, यानी कि जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जहाँ पर जो कंपनीज को गाइड करती है कि कैसे वो अपनी एसेट्स हैं उनको प्रॉपरली, यानी कि फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, तो वो आती है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंडर। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सर्विसेज है वो है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस के अंदर क्या होता है कि जो करेंसीज हैं उनको एक्सचेंज का जो काम है वो जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, यानी कि करेंसीज के एक्सचेंज से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज।
नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट वहीं जहाँ पर बायर और जो सेलर है वो मिलते हैं। बायर और सेलर, बायर यानी कि बोरोवर जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और सेलर यानी कि इन्वेस्टर्स जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो दोनों जहाँ पर मिलते हैं या जहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं वही होती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल्स, ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट के भी अलग अलग टाइप्स हैं फर्दर, जैसे कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्रेडिट मार्केट। अब ये क्या होते हैं इनको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रेड करते हैं, जिनकी मैच्योरिटी जो पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के अंदर अगर किसी को 5 ईयर्स का लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे उस लोन को रेज करने के लिए वो होता है कैपिटल मार्केट के अंदर। यानी कि ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी मार्केट होती है कैपिटल मार्केट। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट, जहाँ पर कंपनीज की जो सिक्योरिटीज हैं वो ट्रांजैक्शन करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमने टी बिल्स पढ़े, ट्रेजरी बिल्स। लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट वहीं जहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल तक का होता है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर होता है। वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं मनी मार्केट के अंदर। अब मनी मार्केट जो है वो एक तरह से लिक्विड, हाई लिक्विड मार्केट होती है। यहाँ पर हम जल्दी से ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है वो लिक्विड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो लॉन्ग टर्म जो इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड करते हैं। अब मनी मार्केट भी 2 टाइप्स की होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी कि जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज का एक्सचेंज होता है, वो जो मार्केट है उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मार्केट है वो है क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट अब कोई अलग वैसे टाइप नहीं है, यही ये जो हमने पढ़े कैपिटल मार्केट और मॉनेटरी मार्केट, इन्हीं के मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन्हीं के अंदर होता है, ये कोई अलग नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? क्रेडिट मार्केट यानी कि जहाँ पर जो लोन्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो इंडिविजुअल या कोई कंपनीज वगैरह हैं, कोई पर्सन है, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके द्वारा। वो होती है क्रेडिट मार्केट। ठीक है, अब ये जो है वो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे। आज हमने जो चीज़ें कवर की उसी में के अंदर कवर था ये। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई फर्दर जो नोटिफिकेशन वगैरह है उनके लिए।